जब आप एक लोकल नोटबुक में एजेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो स्टोरेज काफ़ी सिंपल लगता है। आप एक इन मेमोरी डिक्शनरी या एक लाइटवेट लोकल एसक्यूलाइट डेटाबेस इनिशियलाइज करते हैं, एक एग्जीक्यूशन लूप चलाते हैं और अपने एजेंट को आसानी से बातचीत करते, फैक्ट्स याद रखते और अपनी लोकल टेम्प फोल्डर में आउटपुट फाइल्स लिखते हुए देखते हैं। हालांकि एक बार जब अपने गूगल एडी के एजेंट को ऑटो स्केलिंग कंटेनर क्लस्टर्स पर चलने वाले एक मल्टी टेनेंट एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में ले जाते हैं तो वह लोकल सिंप्लिसिटी तुरंत खत्म हो जाती है। अगर यूएस सेंट्रल वन में एक एजेंट इंस्टेंस बातचीत के टर्न वन को हैंडल करता है और अगला टर्न यूएस ईस्ट फोर में एक नए कंटेनर को रूट हो जाता है तो सेशन स्टेट कहाँ रहती है? जब आपका एजेंट पीडीएफ फॉर्मेट में 40 MB की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करता है तो वे रो बाइट्स कहाँ जाते हैं ताकि वे एलएलएम की कॉन्टेक्स्ट विंडो को ब्लॉक न करें या आपके सेशन डेटाबेस को क्रैश न करें? और जब आपकी प्रोडक्ट टीम टूल कॉलिंग एक्यूरेसी मेजर करने के लिए 500,000 मल्टी टर्न एजेंट ट्रेजेक्टरीज पर ऑफलाइन इवैल्यूएशंस चलाना चाहती है तो आप अपने ऑपरेशनल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस को नुकसान पहुंचाए बिना उस डेटा को कैसे क्वेरी करते हैं? इसे सॉल्व करने के लिए एंटरप्राइज एजेंट आर्किटेक्चर किसी सिंगल कैच ऑल डेटाबेस पर डिपेंड रहने से बचते हैं। इसके बजाय वे स्टोरेज इंजन के एक स्पेशलाइज्ड ट्रायड में जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यह कैसे काम करता है इसे विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर कदम रख रहे हैं। डायग्राम द एंटरप्राइज एडीके एजेंट। द एंटरप्राइज एडीके एजेंट 3 मेन रिपोजिटरीज से कनेक्ट होता है। फर्स्ट, क्लाउड एसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज करने वाला हाई टर्नओवर चेकआउट। इसमें शामिल हैं एक्टिव सेशन स्टेट सब टॉपिक 2.5, एपिसोडिक मेमोरी और वेक्टर सर्च चैप्टर 5 और आईएम ऑथ और क्लाउड एसक्यूएल कनेक्टर। सेकंड, बिग क्वेरी का यूज करने वाला सेंट्रल रिसर्च आर्काइव। इसमें शामिल हैं हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी इवैल्स चैप्टर 10, ओपन टेलीमेट्री कॉस्ट एनालिटिक्स सब टॉपिक 11.3 और लाइव बीआई एजेंट टूल्स सब टॉपिक 3.4। थर्ड, गूगल क्लाउड स्टोरेज जीसीएस का यूज करने वाला स्पेशल मीडिया रिपोजिटरी। इसमें शामिल हैं डीकपल्ड आर्टिफैक्ट पेलोड्स सब टॉपिक 4.3, बाइनरी डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स, इमेजेस, ऑडियो और साइनड यूआरएल्स और सीएमआई के एनक्रिप्शन। लाइब्रेरी के फ्रंट में हाई टर्नओवर बोरोइंग डेस्क इंस्टेंट रियल टाइम चेकआउट्स और रिटर्न्स को हैंडल करता है। यह एक्टिव लाइब्रेरी कार्ड्स, करंट रीडिंग सेशंस और क्विक कैटलॉग क्वेरीज को ट्रैक करता है। यह आपका क्लाउड एसक्यूएल पीजी वेक्टर के साथ पोस्टग्रेसक्यूएल ऑपरेशनल लेयर है। बिल्डिंग के काफी नीचे सेंट्रल रिसर्च आर्काइव है जो दशकों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, थीसिस पेपर्स और सर्कुलेशन मीट्रिक्स वाला एक मैसिव टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्ट है। रिसर्चर्स फ्रंट डेस्क को डिस्टर्ब किए बिना मिलियंस ऑफ पेजेस पर कॉम्प्लेक्स लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज चलाते हैं। यह बिग क्वेरी है। फाइनली हॉल के आखिर में स्पेशल मीडिया रिपोजिटरी है जो भारी डेलिकेट फिजिकल आर्टिफैक्ट्स, मल्टीमीडिया रील्स, ओवरसाइटेड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स और हाई रिजोल्यूशन स्कैन्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए बनाई गई एक सिक्योर फैसिलिटी है। इन बड़ी चीजों को डेस्क लेजर में ठूंसने के बजाय लाइब्रेरियंस इन्हें यहां स्टोर करते हैं और पैटर्न्स को बस एक इंडेक्स टिकट या एक्सेस टोकन दे देते हैं। यह गूगल क्लाउड स्टोरेज जीसीएस है। चलिए देखते हैं कि इस ट्रायड के हर हिस्से को आपके गूगल एडी के प्रोडक्शन स्टैक में कैसे कॉन्फ़िगर, सिक्योर और इंटीग्रेट करना है। सेक्शन ब्रेक। टियर 1 क्लाउड एसक्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल प्लस पीजी वेक्टर द ऑपरेशनल हार्ट। गूगल एडी के रनटाइम मॉडल में रिस्पॉन्सिवनेस सबसे जरूरी है। हर बार जब आपके एपीआई गेटवे पर कोई इनकमिंग यूजर प्रॉम्प्ट आता है तो एजेंट को अपनी कन्वर्सेशनल हिस्ट्री को हाइड्रेट करना होता है, रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए एपिसोडिक मेमोरी चेक करनी होती है और अपनी सेशन स्टेट को लॉक करना होता है, वह भी सिंगल डिजिट मिलीसेकंड्स के अंदर। पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए क्लाउड एसक्यूएल 2 फाउंडेशनल एडी के सिस्टम्स के लिए परफेक्ट ट्रांजैक्शनल बैकबोन प्रोवाइड करता है। द सेशन सर्विस सब टॉपिक 2.5, लाइव कन्वर्सेशन टर्न्स, एक्टिव स्क्रैचपैड्स टूल, एग्जीक्यूशन स्टेट और यूजर कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना। एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक सर्च सब टॉपिक 4.2 और चैप्टर 5 पीजी वेक्टर एक्सटेंशन का यूज करके पास्ट यूजर इंटरेक्शंस और डोमेन नॉलेज के वेक्टर एम्बेडिंग्स को सीधे ट्रांजैक्शनल रिलेशनल डेटा के साथ स्टोर करना। वेक्टर कैपेबिलिटीज के साथ रिलेशनल स्टेट क्यों? हालांकि NoSQL डॉक्यूमेंट स्टोर्स की अक्सर उनकी फ्लेक्सिबल स्कीमा के लिए तारीफ की जाती है, लेकिन मल्टी एजेंट सिस्टम्स को स्ट्रिक्ट एसिड गारंटीज से बहुत फायदा होता है। अगर कोई सुपरवाइजर एजेंट 3 पैरेलल सब एजेंट्स में टास्क डिस्पैच करता है तो आपको ये एश्योर करने के लिए एटॉमिक स्टेट अपडेट्स की जरूरत होती है कि टूल कंप्लीशंस, टोकन काउंट्स और इंटरमीडिएट आउटपुट्स में रेस कंडीशंस या पार्शियल राइट्स जैसी प्रॉब्लम्स ना आए। इसके अलावा क्लाउड एसक्यूएल के अंदर पीजी वेक्टर एक्सटेंशन इनेबल करने से आपको एक अलग डिस्कनेक्टेड वेक्टर डेटाबेस की जरूरत नहीं रहती। आप एक सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर ही स्ट्रक्चर्ड मेटाडेटा जैसे यूजर आईडी, ऑर्गेनाइजेशन आईडी और टाइम स्टैम्प को क्वेरी कर सकते हैं और HNSW हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड कोसाइन सिमिलरिटी सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। यह एसक्यूएल स्क्रिप्ट रिलेशनल डेटाबेस में वेक्टर एक्सटेंशंस इनेबल करती है, हाई डायमेंशनल टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के साथ कन्वर्सेशनल एजेंट की मेमोरीज स्टोर करने के लिए एक टेबल सेटअप करती है और रैपिड सिमिलरिटी सर्च के लिए एक फास्ट अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर इंडेक्स बनाती है। पासवर्डलेस एंटरप्राइज सिक्योरिटी, IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में
डेटाबेस पासवर्ड्स को हार्डकोड करना एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स में एक गंभीर सिक्योरिटी रिस्क पैदा करता है। अगर कोई अटैकर आपके कंटेनर रन टाइम को इंस्पेक्ट करता है या एनवायरनमेंट स्नैपशॉट निकाल लेता है तो आपकी पूरी ऑपरेशनल डेटा लेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। गूगल क्लाउड IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन को क्लाउड SQL पाइथन कनेक्टर के साथ कंबाइन करके इस रिस्क को खत्म कर देता है। IAM टोकन एक्सचेंज फ्लो, ADK एजेंट इंजन, क्लाउड रन इंस्टेंस, गूगल क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट परम्स को रिक्वेस्ट एफएमआरएल ऑथ भेजता है। गूगल क्लाउड IAM एक साइंड RSS सर्टिफिकेट रिटर्न करता है। फिर पोर्ट 5432 पर क्लाउड SQL इंस्टेंस प्रॉक्सी से एक म्यूचुअल TLS कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। जब आपकी ADK सर्विस इनिशियलाइज होती है तो पाइथन कनेक्टर आपके कंप्यूट रिसोर्स जैसे क्लाउड रन या GKE को असाइन किए गए सर्विस अकाउंट का यूज करके गूगल क्लाउड IAM के अगेंस्ट ऑथेंटिकेट करता है। यह डायनेमिकली एक शॉर्ट विंडो के लिए वैलिड एफिमरल SSL सर्टिफिकेट नेगोशिएट करता है, जिससे आपके कोडबेस में बिना किसी एक भी स्टैटिक पासवर्ड को स्टोर किए एक म्यूचुअल TLS टनल एस्टैब्लिश हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। टियर 2 BigQuery, एनालिटिकल डेप्थ, ट्रेजेक्टरी, इवैल्स और BI टूलिंग। हालांकि क्लाउड SQL लाइव सेशंस के लिए लो लेटेंसी रो रीड्स और राइट्स में बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स रन करना एक एंटी पैटर्न है। अगर आपकी इवैल्यूएशन पाइपलाइंस हेल्यूसिनेशन रेट्स को बेंचमार्क करने के लिए मिलियंस ऑफ एजेंट टर्न्स को एग्रीगेट करती हैं, तो आप डेटाबेस कनेक्शन पूल को एग्जॉस्ट करने और एक्टिव यूजर चैट्स को स्टार्व करने का रिस्क लेते हैं। यहीं पर BigQuery काम आता है। BigQuery 3 क्रिटिकल एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए आपके इम्यूटेबल, अपेंड ओनली डेटा वेयरहाउस और एनालिटिकल इंजन की तरह काम करता है। BigQuery एजेंट डेटा प्लेटफॉर्म, इनकमिंग लॉक्स और ट्रेसेस, ADK ओपन टेलीमेट्री सिंक्स सब 11.3, कन्वर्सेशन टर्न इवेंट स्ट्रीम्स और टोकन यूसेज और फिनॉप्स टेलीमेट्री डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर स्कीमर्स की तरफ लीड करते हैं, जैसे ऑफलाइन ट्रेजेक्टरी, इवैल्स चैप्टर 10, मॉडल ड्रिफ्ट और हेलुसिनेशन डिटेक्टर्स और एजेंट BI क्वेरी टूल्स सब टॉपिक 3.4। मॉडल ट्रेजेक्टरी इवैल्स चैप्टर 10 एक एजेंट जो भी डिसीजन लेता है उसकी थॉट चेन, चुना गया एग्जैक्ट टूल को पास किया गया वापस मिला रो आउटपुट और फाइनल रिस्पॉन्स, ये सब मिलकर एक ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। इन ट्रेजेक्टरीज को पार्टीशन्ड BigQuery टेबल्स में इंजेस्ट करने से आपकी डेटा साइंस टीम कॉम्प्रिहेंसिव रेट्रोस्पेक्टिव SQL क्वेरीज रन कर सकती है। यह डेटाबेस क्वेरी पास्ट 30 डेज के एजेंट एग्जीक्यूशन लॉग्स को एनालाइज करती है। ये हर मॉडल वर्जन और टूल के लिए डेली मीट्रिक्स को एग्रीगेट करती है और टोटल इन्वोकेशंस, एवरेज रिस्पॉन्स लेटेंसी और ओवरऑल एरर रेट कैलकुलेट करती है। फिनॉप्स एंड टोकन एनालिटिक्स सब टॉपिक 11.3, जैसा कि हमने ओपन टेलीमेट्री के अपने डिस्कशन में कवर किया था, ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए टोकन कंजम्पशन को मॉनिटर करना जरूरी है। अपने एजेंट की ओटेल टेलीमेट्री को BigQuery में रूट करके आप डिपार्टमेंट, एजेंट पर्सोना और इंडिविजुअल यूजर टियर के हिसाब से कैटेगराइज्ड डेली स्पेंड को नियर रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। BigQuery एज ए लाइव एजेंट टूल सब टॉपिक 3.4। BigQuery सिर्फ लॉग्स के लिए एक पैसिव रेस्टिंग प्लेस नहीं है, यह एक एंटरप्राइज एजेंट की टूलकिट के सबसे पावरफुल टूल्स में से भी एक है। अपने ADK एजेंट को BigQuery एग्जीक्यूशन टूल से इक्विप करके बिजनेस इंटेलिजेंस एजेंट्स नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस जैसे कि Q3 के दौरान ये में किस प्रोडक्ट कैटेगरीज ने सबसे ज्यादा रिटर्न रेट्स देखे को डायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड SQL क्वेरीज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्वेरी कॉस्ट्स कैलकुलेट करने के लिए ड्राई रन कर सकते हैं और यूजर के लिए सीधे समरी इनसाइट्स फेच कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। टियर 3 गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS, डीकपल्ड बाइनरी आर्टिफैक्ट्स। मल्टी मॉडल एजेंट्स बनाते समय सबसे कॉमन पिटफॉल्स में से एक है कॉन्टेक्स्ट विंडो को फाइल सिस्टम की तरह ट्रीट करना। जब आपका एजेंट हाई रिजोल्यूशन डेटा विजुअलाइजेशन चार्ट PNG जनरेट करने, आर्किटेक्चरल समरी डॉक्यूमेंट PDF रेंडर करने या किसी इनकमिंग वॉइस मेमो WAV को प्रोसेस करने के लिए किसी टूल का यूज करता है, तो आपको रो बाइनरी डेटा को कभी भी सीधे कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास नहीं करना चाहिए और न ही इसे अपने ऑपरेशनल डेटाबेस में ब्लॉब की तरह सेव करना चाहिए। ऐसा करने से काफी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। कॉन्टेक्स्ट ब्लोट, बेस 634 एनकोडेड स्ट्रिंग्स भी बहुत ज्यादा नंबर में टोकन्स कंज्यूम करती हैं, जिससे आपका कॉन्टेक्स्ट विंडो जल्दी खत्म हो जाता है और इन्फ्रेंस लेटेंसी और कॉस्ट बढ़ जाती है। डेटाबेस कंटेंशन, रिलेशनल डेटाबेस में मल्टी मेगाबाइट पेलोड्स स्टोर करने से आई या वो थ्रूपुट पर दबाव पड़ता है और इंडेक्सिंग एफिशिएंसी खराब हो जाती है। फॉर्मेट फ्रेजिलिटी, लैंग्वेज मॉडल्स बिना किसी स्पेशलाइज्ड एक्सपेंसिव मल्टी मॉडल पार्सिंग के रो बाइनरी पेलोड्स को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करते हैं। आर्टिफैक्ट सर्विस के साथ डीकपलिंग सब टॉपिक 4.3 गूगल ADK आर्टिफैक्ट सर्विस का यूज करके इस चैलेंज को सॉल्व करता है। वर्किंग मेमोरी में बाइनरी बाइट्स रखने के बजाय एजेंट जनरेटेड या अपलोड की गई फाइल्स को सीधे एक सिक्योर गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS बकेट में स्ट्रीम कर देता है। एजेंट का सेशन स्टेट सिर्फ एक इम्यूटेबल पॉइंटर रखता है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक हैशेज और मेटाडेटा के साथ आर्टिफैक्ट को रेफर करने वाला एक URI होता है। आर्टिफैक्ट डिकपलिंग पैटर्न, ADK टूल एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जाम्पल जनरेट क्वार्टरली चार्ट टूल एक पाथ पर रॉ बाइनरी स्ट्रीम गूगल क्लाउड स्टोरेज GCS की तरफ जाती है 8GS और एंटरप्राइज एजेंट आर्टिफैक्ट्स और सेशंस और सेस 9823 और चार्ट.png पर।
साइंड यूआरएल जनरेशन फिर क्लाइंट वेब एप्लीकेशन की तरफ जाता है जो डायरेक्ट एचटीटीपीएस के थ्रू सिक्योरली डाउनलोड करता है। दूसरे पाथ पर लाइटवेट यूआरआई रेफरेंस क्लाउड एसक्यूएल सेशन स्टेट की तरफ जाता है जिसमें आर्टिफैक्ट आईडी 8001 URIGS और डॉट 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 और चार्ट डॉट पीएनजी और माइम टाइप इमेज और पीएनजी शामिल हैं। एक डायरेक्ट साइंड लिंक क्लाउड एसक्यूएल से क्लाइंट वेब एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है। जब यूजर या किसी क्लाइंट एप्लीकेशन को जनरेटेड आर्टिफैक्ट देखने की जरूरत होती है तो एडी के बैकएंड एक शॉर्ट लिव्ड साइंड यूआरएल क्रिएट करता है, जैसे कि 15 मिनट्स के लिए वैलिड। यूजर का ब्राउजर एजेंट रन टाइम को पूरी तरह से बाईपास करते हुए सीधे गूगल के एज नेटवर्क से बाइनरी पेलोड डाउनलोड करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, एंटरप्राइज स्टोरेज लेयर बनाना। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम 2 कोर कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। एक प्रोडक्शन रेडी क्लाउड एसक्यूएल सेशन सर्विस जो ऑटोमेटिक IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के साथ क्लाउड एसक्यूएल पायथन कनेक्टर का यूज करती है, और एक हार्डन्ड GCS आर्टिफैक्ट सर्विस जो मल्टी मॉडल आउटपुट्स को सीधे क्लाउड स्टोरेज पर राइट करती है और क्लाइंट्स के लिए सिक्योर साइंड URL जनरेट करती है। 1 क्लाउड एसक्यूएल ऑपरेशनल सेशन सर्विस। सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आपके एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं। बैश पिप इंस्टॉल गूगल डैश क्लाउड डैश एसक्यूएल डैश कनेक्टर ओपन ब्रैकेट एसिंक पीजी क्लोज ब्रैकेट एसिंक पीजी एसक्यूएल अल्केमी गूगल डैश एडीके। अब चलिए सेशन सर्विस लिखते हैं। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन का यूज करके गूगल क्लाउड एसक्यूएल पर पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस द्वारा बैकअड एक एंटरप्राइज सेशन मैनेजमेंट सर्विस कैसे बनाई जाए। यह सेशन ट्रैकिंग के लिए एक डेटाबेस टेबल मॉडल सेटअप करती है, एक असिंक्रोनस कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करती है और एजेंट सेशन स्टेट्स को क्लीनली सेव, लोड और क्लोज करने के लिए रूटीन्स प्रोवाइड करती है। 2 डीकपल GCS आर्टिफैक्ट सर्विस। अब ऑफिशियल गूगल क्लाउड स्टोरेज क्लाइंट लाइब्रेरी का यूज करके GCS आर्टिफैक्ट सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं। यह कमांड ऑफिशियल गूगल क्लाउड स्टोरेज क्लाइंट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए पाइथन पैकेज मैनेजर का यूज करती है। यह स्क्रिप्ट एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट्स को मैनेज करने के लिए गूगल क्लाउड स्टोरेज का यूज करके एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यह ऑटोमेटेड मेटाडेटा टैगिंग के साथ स्पेसिफिक सेशन पाथ्स पर बाइनरी फाइल्स को अपलोड करने का काम संभालती है और टेम्परेरी साइंड वेब लिंक्स प्रोवाइड करती है ताकि क्लाइंट्स डायरेक्टली क्लाउड स्टोरेज से फाइल सिक्योरली डाउनलोड कर सकें। आर्किटेक्चरल डिसीजन मैट्रिक्स। एजेंट डेटा का हर पीस कहां बिलोंग करता है यह डिटरमाइन करने में हेल्प के लिए इस क्विक ऑपरेशनल गाइड का यूज करें। यह टेबल विभिन्न डेटा कैटेगरीज के लिए इंजन, लेटेंसी टारगेट, रिटेंशन पॉलिसी और सिक्योरिटी मैकेनिज्म की डिटेल देती है। एक्टिव टर्न स्टेट के लिए क्लाउड एसक्यूएल पोस्टग्रेस का यूज 15 मिलीसेकंड्स से कम के लेटेंसी टारगेट के साथ किया जाता है। इसे एक्टिव सेशन प्लस 30 डेज के लिए रिटेन किया जाता है और 0 पासवर्ड के साथ IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सिक्योर किया जाता है। एपिसोडिक मेमोरीज को क्लाउड एसक्यूएल PG वेक्टर में रखा जाता है जिसका टारगेट 50 मिलीसेकंड से कम लेटेंसी का है। इन्हें यूजर लाइफ साइकिल के दौरान इंडेफिनेटली रिटेन किया जाता है और रो लेवल सिक्योरिटी प्लस IAM ऑथेंटिकेशन के साथ प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जीक्यूशन लॉग्स और इवैल्यूएशंस को बिगक्वेरी में स्टोर किया जाता है जिसकी लेटेंसी सेकंड्स में बैच या स्ट्रीम होती है। कंप्लायंस के लिए इन्हें 1 to 7 ईयर्स तक रिटेन किया जाता है और IAM डेटासेट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स प्लस कस्टमर मैनेज्ड एनक्रिप्शन कीज का यूज करके सिक्योर किया जाता है। फाइनेंशियल ऑपरेशंस और टोकन मैट्रिक्स भी बिगक्वेरी का यूज करते हैं जिनकी लेटेंसी सेकंड्स या आवरली होती है। ऑडिटिंग के लिए इन्हें 3 ईयर्स तक रिटेन किया जाता है और एग्रीगेटेड एनालिटिक्स टेबल्स के जरिए सिक्योर किया जाता है। जनरेटेड PDFs और चार्ट्स को क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है जिसकी एज कैश्ड लेटेंसी 100 मिलीसेकंड्स से कम होती है। ये 90 डे लाइफ साइकिल रूल्स के अंडर आते हैं और इन्हें शॉर्ट लिव्ड साइंड वाइंड ऑन फोन URLs के जरिए एक्सेस किया जाता है। लास्टली यूजर इनपुट ऑडियो और वीडियो को क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है जिसकी एज कैश्ड लेटेंसी 100 मिलीसेकंड से कम होती है। सेशन स्कोप के भीतर इन्हें एफिमरल माना जाता है और बकेट लॉक्स व कस्टमर एनक्रिप्शन द्वारा सिक्योर किया जाता है। समरी और हाट्स नेक्स्ट। ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए एंटरप्राइज डेटा आर्किटेक्चर किसी एक ऐसे इंजन को ढूंढने के बारे में नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल करे। ये सही स्टोरेज प्रिमिटिव्स को उनकी प्रॉपर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर मैप करने के बारे में है। PG वेक्टर के साथ क्लाउड एसक्यूएल आपके फ्रंट ऑफ हाउस ऑपरेशंस सेंटर की तरह काम करता है जो स्ट्रिक्ट ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी और जीरो ट्रस्ट IAM ऑथेंटिकेशन के साथ इमीडिएट कन्वर्सेशनल टर्न्स और एपिसोडिक मेमोरी को मैनेज करता है। बिगक्वेरी आपके रिट्रोस्पेक्टिव एनालिटिकल वेयरहाउस के रूप में काम करता है जिससे आप थाउजेंड्स ऑफ हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन ट्रैजेक्टरीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बिजनेस यूनिट्स में टोकन स्पेंडिंग को ट्रैक कर सकते हैं और लाइव BI एनालिटिक्स टूल्स को पावर दे सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आपके बाइनरी एसेट्स को हैंडल करता है, भारी इमेजेस, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्स को आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडोज से बाहर रखता है और साइंड URLs के थ्रू क्लाइंट्स को सेफली सर्व करता है। अब जब हमने अपनी एंटरप्राइज कंप्यूट नेटवर्क सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर ली है तो हम सब कुछ एक साथ लाने के लिए रेडी हैं। सब टॉपिक 13.6 में हम अपना एंड टू एंड एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट कैपस्टोन बिल्ड करेंगे।
हम अपने कंटेनराइज्ड एडीके रनटाइम ऑटोमेटेड टेराफॉर्म प्रोविजनिंग क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट्स और सिक्योर क्लाउड स्टोरेज बैकएंड्स के प्रोडक्शन रेडी CI/CD पाइपलाइन में कंबाइन करेंगे।